बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसे कि आप मेरे कमरे की हालत देख सकते हैं, कोई चीज़ जगह पे नहीं है। हमेशा यही हालत होती है, सफाई से पहले भी और सफाई के बाद भी। तो बस इसी वजह से पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता है। तो चलिए जनाब, सुबह की शुरुआत अपने कामों से करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कामों को, घर के काम को ना बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ, घर के काम भले ही मज़ेदार ना हो, लेकिन करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि आपको इसके अंदर मज़ा आने लग जाता है। हाँ, वैसे कुछ चीज़ें मूड पे भी डिपेंड करती हैं। अगर आपका मूड अच्छा है तो घर के काम भी सब के सब अच्छे होते जाएंगे, और अगर आपका मूड ख़राब है ना, तो फिर आपके काम भी ऑटोमेटिकली वो ख़राब होने लग जाते हैं। आपको खुद भी समझ नहीं आती, फिर उन कामों का अल्लाह ही वारिस होता है। लेकिन एक मुद्दत से ना मुझे ये काम करते रहने की वजह से ना मुझे लगता है कि अब मेरी खुशी और दुख का जो सारे की सारी वजह ना वो मेरे घर से जुड़ गई है। मतलब कि अगर घर साफ़ होता है ना, मेरा साफ़ सुथरा हर चीज़ एक डिसिप्लिन में पड़ी होती है, तो मेरा मूड हमें मतलब बिल्कुल खुश हो जाती हूँ, मुझे पुरसकून सा फील होता है। लेकिन अगर मेरा घर गंदा होता है और चीज़ें अपनी उस जगह पर नहीं होती, तो मैं थोड़ा सा ना, मतलब कि मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है। मैं वैसे सैड सा फील करती हूँ कि मैं इतना काम करती हूँ, उसके बावजूद घर साफ़ नहीं रहता। तो ये चीज़ ना आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। हाँ, और हमारे घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको करने में ही दिन गुजर जाता है, और फिर जैसे ही हमारे काम ख़त्म होते हैं और रात हो जाती है, और फिर ज़हन में शुरू हो जाता है कि अगले दिन फिर से यही काम करने हैं। तो ये बस एक रूटीन बन जाती है, और इसी को कहते हैं ज़िंदगी, जो चलती रहे। जो जब रुक जाती है तो समझ लें फिर गाली ही मुक जाती है। जैसे मैं पहले भी आपको बताया, तो चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। तो फिर ये जब तक ज़िंदा हैं ये काम चलने हैं, और ये औरत नहीं करने होते हैं। बेशक आप खुद करें या हेल्पर से करवाएं, तो ये काम हमारा है, तो हमें ही करना है। तो जनाब, मैंने आज थोड़ा सा मुझे जल्दी थी। आज मैं सारे काम बड़ी जल्दी जल्दी और जोश में कर रही थी, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत फ्रेश था। और वो क्यों फ्रेश था वो आपको आगे वीडियो में चल के पता चलेगा कि मेरा मूड क्यों फ्रेश था। तो जनाब, आज जल्दी जल्दी से मैंने बेडशीट्स चेंज की। ओए हाँ, मुझे याद आया, कल ना मुझे एक कमेंट आया कि आप अपनी बेडशीट चेंज कर लें। मुझे इतनी हंसी आई। अच्छा, लोग समझते हैं कि वो कई बार एक ही चीज़ आपको बार बार नज़र आए, तो लोग यही समझते हैं कि लोग चेंज नहीं करते। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये है कि हमारे घर में है माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे। तो मैं हमारे ज़्यादातर मेरी पास जो बेड शीट्स हैं वो हैं या तो बहुत फैंसी, जो कि मैं आमतौर पे ऐसे नहीं डालती, जब कोई मेहमान वगैरह आता है तो उस टाइम डालते हैं, और दूसरी हैं सारी कॉटन की। तो उसमें ये होता है कि वो ज़रा भी टिकने नहीं देते, जैसे ही डालते जाएं बच्चे उठा के वो फेंक देते हैं, या इतनी जंपी होती है कि वो किनारों से निकल के तो वो सारी मुचड़ जाती है, और वो मुझे जहर लगती है। मुझे बहुत बुरी लगती है जब बेडशीट इधर उधर हो जाए। तो जो मैंने ये डाली हुई है ना, ये काफ़ी वज़नी और काफ़ी बड़े साइज़ की है। तो इसको हिलाना जुलाना और उतारना बच्चों को ना इतना ख़ास पसंद भी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो इसलिए ना अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ये इतनी पसंद है, एक ये और सेम एक इस तरह की एक और है। मैं यही दो बेड चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ, और अक्सर ये होता है कि मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर इसी को डाल देती हूँ दोबारा। तो आपने कभी गौर कीजिएगा कि बेडशीट के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन उनकी ख्वाहिश पे फिर मैंने फ़ौरन से अपनी बेडशीट चेंज की। तो फिर आज वैसे ये मेरे बड़े भाई का कमरा है, तो ये आमतौर पे आजकल यूज़ नहीं हो रहा। जब से भाभी गई है ना, तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा, काफ़ी अरसे से जब से भाभी गई है मैंने उसकी बेडशीट भी चेंज नहीं की थी, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा था कमरा। तो मैंने फिर आज उसकी भी बेडशीट चेंज की है। और फिर वही घर में ये सारी चीज़ें हर वक्त फैली रहती हैं। जैसे ही मैं किसी दिन मैं आपका पूरा डे का व्लॉग बनाऊंगी। पता है कि बच्चों के साथ ज़रा व्लॉग पूरे दिन का बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कि बार बार कैमरे को ऑन करना, इधर से उधर मुख्तलिफ एंगल्स पे रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कभी किसी दिन जब मुझे लगा कि आज मैं बना सकती हूँ, बच्चे कंट्रोल में हैं, तो इंशाल्लाह आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे मैं साफ़ करके साइड पर होती है ना, तो वो सारे माशाल्लाह से जो मेरा भतीजा है वो ख़ास तौर पर सालार, वो इतना माहिर है ना गंद फैलाने में, उफ, उसका कोई सानी नहीं है।
तो जनाब ये तो थी हमारी बातें बच्चों के रिलेटेड और घर के साफ़ सफाई के रिलेटेड। तो आज मैं आपको अब बता देती हूँ कि मेरा मूड क्यों फ़्रेश है। तो मूड इसलिए फ़्रेश है क्योंकि आज एक है पार्टी। एक छोटू सा गेट टुगेदर है और मैंने आप लोगों के साथ आज एक और भी बात शेयर करनी थी कि मैं ना कि आप लोगों से शेयर नहीं किया था अभी तक। मैंने सोचा था जब मुझे थोड़े से मेरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने ज्वाइन की हुई है जिम। मुझे ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कितनी बिजी रूटीन होगी है सुबह उठ के घर के काम करने के साथ। फिर मैंने टाइमिंग कुछ उसकी ऐसी रखी है कि जब दानियाल को सुलाती हूँ ना उस टाइम में जाके करती हूँ और उसको उठने से पहले पहले तक मैं वापस आ जाती हूँ। जी मैंने आपसे शेयर किया था जब मैं अपने खाने की रूटीन आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें मैं 1 घंटा जो एक्सरसाइज करती हूँ ना वो मैं जिम में ही करती हूँ। वैसे तो उसकी 2.5 घंटे की टाइमिंग है, लेकिन मैं 1 घंटा ही जाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल। तो आज वहाँ पर ना आज चीट डे है तो महीने में एक बार होती है पार्टी, तो आज हमारी वो है पार्टी। तो घर में पक रहा था आलू चिकन, तो वो मेरी अम्मा जान बना रही थी, वही मसाला भून के तो उसके अंदर आलू शालू डाल दें। मेरी अम्मी को ना थोड़ा सा इशू है अर्थराइटिस का, तो आजकल उनके हाथों में थोड़ा सा दर्द चल रहा है, तो फिर मैंने अम्मी की हेल्प करा देते हैं। तो हम आटा मैंने सोचा मैं गूंद के जाती हूँ, सारे काम शाम ख़त्म किया, आटा गूंद के रखा। फिर मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि थोड़ी सी थोड़ी सी वो क्या कहते हैं घर की मेंटेनेंस के साथ अपनी भी मेंटेनेंस कर दी जाए। बस जी आटा शुदा गूंद के मेरी आदत है, मैं ना बर्तन जो है ना वो फ़ौरन साथ ही धो देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं और जब आप बाद में धोते हैं ना तो फिर इसमें काफ़ी कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं ना ये बंदे को साथ साथ करनी चाहिए। तो जनाब इसके बाद फ़ौरन मैं आपको लेके जाऊंगी, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने आपको तैयार होते हुए शेयर नहीं किया, तो अब मैं सीधा आपको लेके चलती हूँ अपने जिम में। तो वहाँ पर ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ज़ाहिर है फिर प्राइवेसी का मसला होता है। तो जनाब ये है आज हमारा आउटफिट ऑफ द डे। तो ये है जी मेरा लाइट टीपिंग का सूट था, तो देख सकते हैं जी ये है जी हमारी जिम जहाँ पर हम करते हैं कसरत। मैंने बस सोचा हुआ था, ज़रूरत नहीं थी मुझे इसकी, लेकिन बस शौक चढ़ गया था। मैं कहा चले देख के आए कि कौन से शशके होते हैं। तो ये एक्चुअली वहाँ पे ना 45 मिनट तो मैं करती हूँ, वैसे जो एक्सरसाइजेस करवाती है ना ट्रेनर हमारी वो करती हूँ, और उसके बाद जो 20 कर मिनट शायद तकरीबन बच जाते हैं मेरे पास, तो वो मैं मशीन्स पे लगा लेती हूँ। थोड़ी सी साइकिलिंग कर ली, ट्रेडमिल कर ली, और इस तरह कुछ लेग्स की एक्सरसाइजेज हैं, कुछ शोल्डर्स की एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं इन मशीनों पे करती हूँ। अच्छा तो ये है जो मैं डम्बल उठाती हूँ ना ये वहाँ पे सबसे वजनी है, लेकिन जो मेरा है ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा वेट उठाती हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 kgs है, और वो भी मुझे इतना हैवी लग रहा था, मैं कहती हूँ यार। अच्छा जी, तो जी हमारा जो मेन्यू था कुछ यूँ के चाइनीज़ राइस थे और चिकन था, चिकन कढ़ाई, और साथ में आइसक्रीम। बीच में हमारे कबाब भी आने थे जिनके लिए हमारा बजट आउट हो गया था, तो वो हम लोग ऑर्डर नहीं कर सके। और ये सुन के मेरी भरजाई बहुत खुश हुई होगी, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि ये रेशमी कबाब खाने जा रही है, हालांकि हम घर में आए दिन खा रहे होते हैं। है जनाब ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। है छोटा तो नहीं, अब मैं आपकी लोगों की रिक्वेस्ट में कोशिश करती होती हूँ कि मेरे से थोड़ा सा मैं बड़ा बना लूँ। तो जनाब ये थे हमारे आज के, ये मेरी प्लेट थी, आह क्या ज़बरदस्त। वहाँ पे एक आंटी होती है, उन्होंने ये हमें कढ़ाई बना के दी थी और बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पे मेरे साथ एक नई फ्रेंड है, उन्होंने चाइनीज़ राइस बनाए थे, वो भी बहुत ही कमाल। चलें जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।